अपनों पर उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। यहाँ पर हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से। तो आइए जानते हैं अखबारों में क्या छपा है और क्या छुपा है। अगर जहाँ तहाँ आप गोबर रखें तो आप पर होगी कार्रवाई, लगेगा 1000 रुपये का जुर्माना। 16 जनवरी से लगेंगे कोरोना के टीके। नीतीश कुमार को अब ये विश्वास हो चुका है कि हमने जो काम किया है उसका निचले स्तर तक प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। नीचे के लोग ढंग से काम नहीं कर पाए हैं। अगर नियोजित शिक्षक अपना सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं तो उनका नाम सार्वजनिक होगा। इधर और सबसे ज़रूरी अहम बात, अगर अब तक आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है तो आज आप चले जाइए अपने बूथ पर और बीएलओ से मिलकर नाम जुड़वा लीजिए, क्योंकि पंचायत चुनाव अब सामने है। चलिए अब खबरों को शुरुआत करते हैं। 16 से कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। अब यह शुभ घड़ी आ गया है। कोरोना टीकाकरण पूरे देश में 16 से शुरू होगा, यानी 16 का मतलब 16 जनवरी। पीएम की अगुवाई में टीकाकरण की समीक्षा बैठक में फैसला हुआ। देश में कोरोना के टीकाकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया। देश भर में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। इस दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। शुरुआत में लगभग 3 करोड़ लोगों को कोरोना टीका लगाया जाएगा। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है। वो घड़ी है 16 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह ऐलान किया जा चुका है कि 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण का अभियान चलेगा। नीतीश कुमार अब फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और बीते कई दिनों से देखने के लिए मिल रहा है कि वह आम लोगों में वह खास बनना चाहते हैं, सहज बनना चाहते हैं। निचले स्तर के लोगों से, निचले स्तर कहने का तात्पर्य कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच वह अपनी पैठ को, अपनी पार्टी को मजबूत बनाना चाहते हैं। इसीलिए अब जहां कहीं भी जा रहे हैं तो लोग अगर सेल्फी लेना चाह रहे हैं तो बखूबी सहजता से वह सेल्फी दे रहे हैं, साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। उनकी यह नया अंदाज लोगों को भाने लगा है। साफ शब्दों में जदयू की 2 दिवसीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमने तो काम किया पर नीचे तक हमारी बात नहीं पहुंची। हमारे कामकाज का प्रचार प्रसार कार्यकर्ताओं के द्वारा सही रूप से नहीं किया गया। जदयू की 2 दिवसीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक में पहले दिन शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार विधानसभा चुनाव में जदयू की अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम नहीं हासिल होने पर अपनी बात विस्तार से कही। चलिए, जब जागा तब सवेरा। हिटलर शाही रवैया अगर सरकार छोड़ दे, कोई भी सरकार हो, तो निश्चित तौर पर वह गरीबों को दिलों में राज करेगा। नीतीश कुमार के शुरुआती 5 सालों का काम आम जन तक पहुंचा था, लोग तारीफ करते थे। लेकिन उसके बाद उनके द्वारा किया कार्य होता रहा, लेकिन वह पटना में ही सिमट कर रह गए। पटना में ही रैलियां और प्रदर्शन और बैठकें करते रहे। लोगों तक उनकी बात नहीं शायद पहुंच पाई। उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी काम किया है पर उस काम का प्रचार प्रसार ठीक से नहीं हुआ। पार्टी के लोग नीचे के स्तर पर यह बताने में सफल नहीं रहे कि उनकी सरकार ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। नीचे के स्तर पर जिन्हें जिम्मेदारी मिली थी वे सक्रिय नहीं रहे। जदयू प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में पार्टी के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों और जदयू के उन प्रत्याशियों को संबोधित किया जो चुनाव हार गए हैं।
सही लोगों का चयन हो, टिकट मिले। बिल्कुल, आजकल पैसों पर टिकट मिलता है, सही आदमी को टिकट मिलता है कहाँ? अगर सही रूप में सभी लोग को चयन कर सही लोगों को अगर टिकट मिले तो जहाँ पार्टी मजबूत होगा वहीं समाज का सही विकास हो पाएगा। हमने कभी जात पात नहीं किया, उनका कहना है कि हमने कभी जात पात नहीं किया। पराजित प्रत्याशियों को दी नसीहत, डटे रहिए। जो प्रत्याशी जदयू के हार गए हैं, पराजित हो गए हैं, उनको नसीहत दी कि आप डटे रहें, फिर मौका मिलेगा और आप एक अच्छे स्थान प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह होंगे जदयू के नए प्रदेश अध्यक्ष। बिहार के प्रदेश जदयू कमान अब पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह को सौंपी जा रही है। मुखिया से मंत्री पद तक पहुंचने वाले रामसेवक सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पद सौंपने की घोषणा रविवार को पार्टी के राज्य कार्यकारिणी एवं राज्य परिषद की बैठक में संभव है। तो अब बिहार को भी जदयू का नया प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक सिंह के रूप में मिलने जा रहा है। महाराष्ट्र के अस्पताल में आग लगने से 10 नवजातकों की मौत। ठेला पर सब्जी बेचने वाले वेंडरों को मिलेगा 10,000 का ऋण। 119 प्रशिक्षु डीएसपी देंगे बेहतर विधि व्यवस्था, डीजीपी। ये तमाम खबरें बहुत ही बेहतर और हमें जानने की ज़रूरत है। इधर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया कि पहले हम तुरंत ही कर लेते थे मंत्रिमंडल के विस्तार, लेकिन इस बार बहुत समय लग गया, भाजपा की ओर से अभी कन्फर्म नहीं हो पाया, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के द्वारा कहा गया कि शीघ्र ही, मैंने कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के जवाब के रूप में दिया गया कि शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। भाजपा प्रशिक्षण शिविर में यह बात कही गई। बोले प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति के बारे में बताएंगे, हमें दूसरों से अलग करता है, ईश्वर की शपथ लेगा। भाजपा के 2 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने वाले राजगीर आए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि दूसरे राजनीतिक दल सत्यनिष्ठा की शपथ लेते हैं और हम भाजपाई ईश्वर की शपथ लेते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर जदयू के हारे प्रत्याशियों ने गुस्से में कहा भाजपा ने हरवा दिया। ये तमाम चीज़ें पक्ष विपक्ष की ओर से चलता रहता है, देखने के लिए मिलता है। अब इधर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है पटना से कि अगर जो व्यक्ति अगर गोबर को खुले में रखते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। उन पर कार्रवाई होने के साथ साथ जुर्माना भी लगेगा। कई अखबारों ने अपना यह प्रमुख खबर बनाया है। दैनिक भास्कर, प्रभात खबर ने एक खबर बखूबी बनाने का कोशिश किया है, बनाया है। और इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने केंद्र आकर्षित किया है कि अगर आपके द्वारा अस्थायी समिति की बैठक में सभी अंचलों में 10-10 फीट टिपर खरीदे जाएंगे, जहां तहां गोबर फेंकने पर 5,000 रुपये तक लगेगा जुर्माना। जहां तहां अगर गोबर रखें, जहां तहां गोबर बिगे तो 5,000 रुपया जुर्माना देने के लिए आप तैयार रहिए। मवेशी पालक यदि गोबर सार्वजनिक और खुले स्थानों पर रखते हैं तो उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा ऐसा करने पर 2,000 रुपया, जबकि तीसरी बार पकड़े जाने पर प्रति घंटा 5,000 रुपये पेनाल्टी लगाई जाएगी। पेनाल्टी की वसूली बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 228 के प्रावधानों के अनुरूप सफाई निरीक्षण के द्वारा दी जाएगी। निगम की सशक्त अस्थायी समिति इसकी मंजूरी दे दी है। शनिवार को मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में हुई बैठक में 12 एजेंडों पर सहमति बनी। नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने बताया कि इसके साथ ही निगम क्षेत्र के सभी 34 पार्किंग स्थलों पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के संचालन करने की स्वीकृति बैठक में दी गई है। तो यह पटना नगर निगम की फैसला है कि अगर जहां तहां आप गोबर बीगे रखे तो आपको प्रथम दफा 1,000, दूसरी दफा 2,000 और फिर इस तरह से करते रहे तो 5,000 का भी जुर्माना आप पर लग सकता है। तो यह एक पटना नगर निगम का बहुत बड़ा फैसला है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। इधर अब बता दें कि जिस चीज़ों का इंतज़ार था कोरोना टीकाकरण का, उसका भी आगाज़ हो गया है। और हम अब चर्चा कर लेते हैं विद्यार्थियों के संबंध में कि विद्यार्थी जो एडमिट कार्ड के लिए बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए जो विद्यार्थी शामिल होना है उनका एडमिट कार्ड जो है अब जारी हो जाएगा।
कार्ड जो वेबसाइट पर जो है उसको 10 जनवरी 2021 को यानी आज अपलोड कर दिए जाएंगे। यानी कि जो मैट्रिक की परीक्षा देना है वह उनका जो है वार्षिक परीक्षा और इंटरनल असाइनमेंट प्रतियोगिता परीक्षा दोनों तरह के एग्जाम में विद्यार्थी इस एडमिट कार्ड में शामिल हो सकते हैं। यानी कि आज से आप बोर्ड के वेबसाइट से एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। प्रैक्टिकल की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, बोर्ड मेन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नियोजित शिक्षकों के लिए आया है, सामने से निकलकर शिक्षा विभाग से खबर आई है कि जो फर्जी शिक्षक हैं उनकी जांच 5 सालों से अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन अब शिक्षा विभाग और निगरानी ब्यूरो अब सख्त दिखने लगा है और कहा है कि जो भी नियोजित शिक्षक अगर प्रमाण पत्र जारी नहीं करते, नोटिस जारी किया जाएगा, नोटिस उनके पास भेजा जाएगा और नोटिस के बाद अगर वेबसाइट पर वो अगर अपना प्रमाण पत्र लोड नहीं करते हैं तो उनका नाम सार्वजनिक कर दिया जाएगा। तो इसमें सतर्कता रहने की ज़रूरत है। अगर जो भी नियोजित शिक्षक हैं आपसे प्रमाण पत्र के लिए नोटिस भेजा जाता है तो जो वेबसाइट जारी किए जाएंगे उस वेबसाइट पर आप फौरन ही अपना प्रमाण पत्र लोड कर दें। साथ ही सार्वजनिक होने के साथ ही आपकी नौकरी भी चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों का अब तक चुनाव में वोटर लिस्ट में अगर नाम दाखिल नहीं हुआ है, नाम नहीं आया है, आप वोटर नहीं बने हैं, नाम जुड़वाना चाहते हैं, 18 वर्ष उम्र हो चुका है, तो आज अपने बूथ पर जाइए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या सुधरवाना हो तो आज बूथ पर पहुंचे। रविवार को जिले के सभी बूथों में पटना जिले से खबर ये निकल कर आई है कि लिस्ट में नाम जुड़वाना, संशोधित करवाने, हटवाने या स्थानांतरित करवाने के लिए विशेष अभियान दिवस मनाया जाएगा। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप अपने घर के नज़दीक के बूथ पर जाएं और वहीं निर्धारित फार्म भरकर बीएलओ को दे दें। 18 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका कोई भी नागरिक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो 18 वर्ष उम्र आपकी हो चुकी है तो आप अपने बूथ पर जाइए और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लीजिए। और एक बात और कि अगर जहाँ तहाँ आप गोबर बिगिएगा, जहाँ तहाँ गोबर रखिएगा तो पटना नगर निगम के द्वारा नियम बना दिया गया है कि पहली दफ़ा आपको 1000 रुपये फाइन लगेगा, दूसरी दफ़ा 2000 और इस तरह से करते गए तो फाइन बढ़ते चल जाएगा और आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। इस तरह की खबरों को लेकर मैं सुबह सवेरे कार्यक्रम में आता रहूँगा। तत्काल हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।